आता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करते करते अर्जुन ने पूछ लिया कि प्रभु मनुष्य के सफलता का राज क्या है? आदमी कैसे सफल हो सकता है? सफल होने के उसको लिए क्या करना पड़ेगा? सफल होने के लिए उसको कौन सा उद्योग करना पड़ेगा? सफल होने के लिए कौन सा वेद पाठ करना पड़ेगा? हे नाथ, आप कृपा करके मनुष्य की सफलता की कौन सी कुंजी है, मार्गदर्शन करें। बहुत कल्याणकारी प्रश्न अर्जुन ने पूछा। तो भगवान कृष्ण तो कौतूहल में रहते हैं और वो जब भी चलते हैं तो वो उल्टा ही बोल करके सीधा जवाब देते हैं। बात करते करते बोले चलो बाद में बात करते हैं अर्जुन, ये विषय पेंडिंग में छोड़ दो आप। आज मन कर रहा है कि हम थोड़ी मौसम है, संक्रांति का पर्व था, बोले आज पतंगबाजी बहुत हो रही है तो आज हम पतंग उड़ाते हैं। हरी पीली लाल गुलाबी, बहुत बढ़िया माझे। आजकल तो षड्यंत्रकारी माझे आ गए प्रतिद्वंदी देश के द्वारा, लेकिन पहले इस तरह का नहीं होता था, एक खेल के तौर पे होता था। और पतंग उड़ाने लगे। अब प्रश्न इस बात का आता है, जब पतंग उड़ती है तो आजकल एक कहानी आती है कि पतंग उड़ते उड़ते पतंग काटने का भी रिवाज है। जब पतंग काटी जाती है तो जिसकी कट जाती है वो हताश हो जाता है और जो काट लेता है वो राजी हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो पतंग काट रहा है वो 20-30 किलोमीटर दूर का नहीं होता, इस घर से उस घर वाला ही पतंग काटता है। आपके जीवन में जब भी उड़ान हो तो आपके जीवन की उड़ान जिनसे नहीं देखी जाती वो कोई बहुत दूर के लोग नहीं होते, वो आपके कुछ लोग अपने ही होते हैं जो मीठे बनते रहते हैं और जड़ खोदते रहते हैं। लेकिन द्वापर युग में पतंग काटी नहीं जाती थी किसी की, पतंग खाली उड़ाई जाती थी। पतंग काटने की उन्नति से ईर्ष्या रखने की प्रवृत्ति कलयुग में ज्यादा है। क्या हुआ कि पतंग उड़ रही थी, कोई काट नहीं रहा था, उड़ते उड़ते आकाश में मंडराने लगी पतंग। और बड़ा प्रसन्न चित्त अर्जुन भगवान नारायण से कहते कि हे नाथ, आपसे निवेदन है मेरा, ये पतंग इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई, इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई, लेकिन इस पतंग को आपने अपने अधीन कर रखा है, इसका दम घोट रखा है, इसको आकाश में विचरण करने के लिए छोड़ना चाहिए आपको, आपने इसको पराधीन कर दिया। और पराधीन सपने में सुख नहीं, आप ही तो कहते हैं पराधीन व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, तो इस पतंग को दुखी क्यों कर रहे हो? बोले आपकी दृष्टि में इस पतंग को छोड़ देना चाहिए, काट दे, छोड़ दूं मैं? तो ये बोले हाँ, अब ये खुले आसमान में उड़ चुकी है, अब आप इसको अपनी डोर से कट कर दीजिए, अपने यहां से छोड़ दीजिए। तो भगवान ने धागा तोड़ दिया और पतंग बहुत और ऊंची उड़ गई। जब ऊंची पतंग उड़ गई, नियंत्रण भगवान का खत्म हो गया, तो थोड़ी ही देर में हवा का झोंका आया और वो पतंग जाकर के नाले में गिर गई और पतंग नष्ट हो गई। पतंग नष्ट हो गई। खेल के भगवान आए, महाराज मुझे सफलता का राज आपने उत्तर नहीं दिया। बोले आपको जवाब दे दिया मैंने। आपने जवाब क्या दे दिया? बोले तुम्हारे जीवन की जो उन्नति है, ये पतंग की तरह तुम जो उड़ रहे हो, ये तुम्हारे जीवन की पतंग की डोर जब तक तुम्हारे माता पिता और गुरु के हाथ में है तभी तक वह उड़ सकती है। माता पिता और गुरु का अवलंबन जब तुम कट कर दोगे, भले कुछ समय के लिए तुम और ऊंची उड़ान भरो, लेकिन कुछ समय के पश्चात तुम्हारा पतन सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन वही पतंग यदि मेरे हाथ में रहती तो मैं संभालता और संभाल करके फिर अपने पास उसको जैसे ही कोई दिक्कत आती तो खींच के लाता और सुरक्षित अपने पास रख लेता, फिर कल उड़ाता, परसों उड़ाता और उस पतंग को मैं आसमान पर लहराते रहता। लेकिन अर्जुन, जो व्यक्ति आजकल एकाकी परिवार में चल जाते हैं,
हमें माता पिता डिस्टर्ब करते हैं, हमें गुरुजन बहुत टोकटाकी करते हैं, हमें अमुक व्यक्ति ये परेशानियां देता है। जिनके घर में माता पिता के सामने छोटे बच्चे होते हैं, दादा दादी घर में होते नहीं है, उन बच्चों को माता पिता समय दे नहीं सकते कामकाज के कारण, लेकिन दादा दादी उनके अंदर वो अपने जीवन के सारे संस्कारों की जो पूंजी है उस छोटे से बच्चे के अंदर बहुत इतना भर देते हैं कि वो कितने भी व्यथम आ जाएगा वो हिल नहीं सकता। संस्कारों की पूंजी उसके अंदर विद्यमान रहती है। इसलिए अर्जुन ध्यान रखना, जीवन में सफलता की सर्वश्रेष्ठ कोई कुंजी है वो माता पिता से जुड़े रहने में, गुरुजनों से जुड़े रहने में, श्रेष्ठ पुरुषों से साधु जनों से जुड़े रहने में, या तो यो कह दो कि परमात्मा की शरण में रहने से, भगवत शरणागति से जुड़े रहने से, परमात्मा से जुड़े रहने से, या तो सत्कर्मों से जुड़े रहने से। सत्कर्मों से जुड़े रहोगे, माता पिता को भी सम्मान दे पाओगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया था। बोले महाराज, किसी संत एक घड़े को लेके आया, उसमें 9 छेद थे, 9, और वो कहता है कि इस घड़े को मैं भरता हूं और ये पानी से खत्म हो जाता है। इस फूटे घड़े में पानी रुकता ही नहीं है, 9 छेद है, तो क्या करें? तो तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया, तुलसी ये तन नव घटा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो घड़ा है ना वो कोई और नहीं है, ये शरीर ही ये घड़ा है, और 9 छेद है इसमें, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, और 2 नीचे के 9। ये 9 छिद्र का घड़ा है, भरता ही नहीं है। कैसे भरेगा? बोले एक तरीका भरने का, कीजिए सरपोर, इसको लेकर के फूटे इस छेद वाले घड़े को लेकर के तालाब में डुबा दो। अब तालाब में जब डूबा रहेगा तो ये खाली होगा ही नहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब 9 छिद्र हैं तो निरंतर भगवान नाम स्मरण करते करते सरोवर में डूब गए। अब कभी भी खाली होने वाला नहीं है, कभी भी असफल होने वाला नहीं है। माता पिता परमात्मा की निरंतर शरणागति और भजन से आपके जीवन में अमृत का कुंभ भरा ही रहेगा, भरा ही रहेगा। इसलिए अर्जुन, जीवन की सफलता श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ही रहेगी। महाजनों एंग गता सपंथा, बड़ों की राह भली। हमारे बुजुर्गों ने हमें जीवन में जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर चलना, मन घड़ंत रास्ते पे मत चलना। क्योंकि जब कलयुग आएगा तो क्या होगा? जिन पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। मनुष्य पाखंड करेंगे, पाप के नए नए तरीके याद करेंगे और ग्रंथों की अवहेलना करेंगे। इसलिए आपका एक ही लक्ष्य है, माता पिता गुरु और परमात्मा की शरण में रहने पर इससे बड़ी कोई सफलता की श्रेष्ठ कुंजी हो नहीं सकती, हुई भी नहीं, होने वाली भी नहीं। इसलिए अपने बुजुर्गों को सम्मान देते रहें और आनंद करते रहें। जय श्री राम।